हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो बच्चों, आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट सर्कुलर अरेंजमेंट्स। तो इससे पहले हमने लीनियर अरेंजमेंट्स किया, वैसे ही क्वेश्चंस हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे भी आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सर्कुलर अरेंजमेंट्स भी आपको कंप्लीट समझ में आए, किस तरह से हम सर्कुलर अरेंजमेंट के सवाल बना सकते हैं और किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हम सेट भी लेंगे और उससे रिलेटेड सारे रूल्स भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट अच्छे से नोट भी करिएगा ताकि ये वीडियो पूरा समझ में आए आपको। सो मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में भी, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखोगे बच्चों आप। तो आओ चलो मिलके शुरू करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स। तो पहले मैं आपको रूल्स लिखवाऊंगा कुछ, वो सारे रूल्स अच्छे से नोट करना, ठीक है? फिर सेट भी लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लिखो सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल। देखो, क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे मिलके, सेट में दिक्कत नहीं है सर। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि किसी लाइन का अगर हमें मतलब ही ना समझ में आए तो सर सेट कैसे करें। तो मैं आपको वो सारी लाइंस दिखाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका मतलब थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता या फिर बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। तो मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ पहले आपको, उसके बाद ही हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ये लिखा आएगा आपके पास, मान लो अगर 6 लोग हैं ये सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो बच्चों, उनको आप एक सर्कुलर टेबल पे कैसे बिठाओगे? बच्चे कहते हैं सर हम तो ऐसे भी बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ना 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 ना, आपने कहा हमने 6 लोग ऐसे बिठा सकते हैं सर? ना 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 ना, बस यही गड़बड़ हो जाती है बच्चों। देखो, अगर वो सर्कुलर अरेंज टेबल पे बैठे हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट दे शुड बी इक्वली स्पेस्ड। दे शुड बी इक्वली स्पेस्ड। ये लिखा नहीं मिलेगा कि वो इक्वली स्पेस्ड है। वो इक्वली स्पेस्ड होने ही चाहिए, मतलब उनके बीच में सब में स्पेस इक्वल इक्वल होना चाहिए। जैसे एक यहाँ पे, 2 3 4 5 और 6। सो दे मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड, ठीक है? ये स्पेस जो है इनके 6 के 6 के बीच में लगभग सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि स्पेस इक्वल है। नहीं तो होगा क्या, अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे तब सर्कुलर टेबल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तब तो सवाल वही लीनियर अरेंजमेंट का है जैसे हमने पहले किया था, तो कुछ फर्क थोड़ी आया फिर। तो सर्कुलर टेबल में दे मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड, लगभग लगभग इक्वल स्पेस होना चाहिए, ठीक है? दिखाते हुए इस बात का ध्यान रखना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। बच्चों, जब हमने लीनियर अरेंजमेंट किया था तो ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी में बच्चों हमने कहा था, लीनियर में याद दिलाता हूं पहले। देखो, बी के राइट में ए है ना? ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में ए है। अगर लीनियर अरेंजमेंट होता तो बी के राइट में है ना, राइट इस तरफ होगा, बी के राइट में ए होता तो ए होता तो इधर होता सर। लेकिन कहाँ होता ये हमें पता ना होता, बीच में गैप भी हो सकता था और नहीं भी। ये तो लीनियर अरेंजमेंट की बात हुई। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट्स में बच्चों ध्यान रखो, अगर ए इज टू द राइट ऑफ बी लिखा हुआ है तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब इमीडिएट ही है। यहां पे लीनियर अरेंजमेंट में हो सकता है इनके बीच में स्पेस हो सकता है ना हो सकता है कोई लोग बैठे हो सकता है कोई ना बैठा हो। हमने कहा था, हमने लीनियर अरेंजमेंट जब किया था तो मैंने आपको बताया था कि राइट का मतलब इमीडिएट राइट नहीं होता वहां पे, है ना? वहां पे हो भी सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे तो राइट का मतलब इमीडिएट राइट ही है, कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। मतलब सर, मतलब ये कि बच्चों अगर बी मान लो आपने यहाँ बिठा दिया तो इसके इमीडिएटली राइट में, हाँ जी ये सेंटर की तरफ देख रहा है मान लो, तो इसके इमीडिएटली राइट में ही ए बैठेगा, चाहे इमीडिएट वर्ड हो या ना हो। बच्चों, यहाँ राइट या लेफ्ट का मतलब इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट ही होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यहां पे राइट या लेफ्ट का मतलब इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट ही होता है। ये दूसरा पॉइंट है, किसमें? सर्कुलर टेबल के सवालों में, ठीक है? आ जाओ जरा आगे, आगे बढ़े। ये लो थर्ड पॉइंट, ये वाला लिखो, ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी। सर इसका क्या मतलब होगा? मेरी बात सुनो ध्यान से। वैसे मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे भी दिया है। मान लो यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, 8 लोग बैठे हैं, ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी लिखा गया,
तो बच्चों इसका ऑटोमेटिकली मतलब है दे आर सिटिंग डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। मतलब सर, मतलब देखो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट कौन होगा, ये होगा। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट कौन होगा, ये होगा। तो ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी का मतलब है अगर ए यहां बैठा है तो बी यहां बैठेगा, या बी यहां बैठा है तो ए यहां बैठेगा। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ही यही होता है, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ये होता है। अच्छा, तो सर 8 लोगों में तो समझ में आ गया डायमेट्रिकली अपोजिट क्या है, लेकिन 7 में डायमेट्रिकली अपोजिट कैसे होंगे? आप बना के देखो। 5 में कोई डायमेट्रिकली अपोजिट होगा? ना 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 ना। 3 में कोई डायमेट्रिकली अपोजिट होगा? ना 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 ना। बच्चों ये ए सिटिंग अपोजिट टू बी ऐसी लाइन लिखी ही तब आएगी जब नंबर ऑफ पर्सन्स जो आप टेबल पे बैठा रहे हो दे मस्ट बी इवन, इवन होने चाहिए। नहीं तो ये लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता, वे लिखी नहीं आएगी, कैसे लिखी आ जाएगी? तो ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ पर्सन्स बाय डिफॉल्ट सवाल में इवन ही है। आप समझ गए ना? ओड में नहीं बना करता कोई किसी के अपोजिट, बना के देख लो, ओड में नहीं बना करता बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ए इज सिटिंग 2 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये लाइन हमने वहां भी पढ़ी थी, लीनियर अरेंजमेंट में भी पढ़ी थी। सर क्या पढ़ा था हमने कि ए इज सिटिंग 2 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1, है ना। 3 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 2, n places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ n-1। बच्चों इसका मतलब यहां भी सेम है, यहां भी अलग नहीं है। 2 places अवे टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब सर मान लो 1 मिनट के लिए बी को यहां बैठा दिया आपने, है ना। इसका लेफ्ट कहाँ बनेगा, इसका लेफ्ट इस तरफ बनेगा। तो 2 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1, फिर ए बैठेगा। किसके लेफ्ट में? बी के लेफ्ट में। बी के लेफ्ट में ए है, लेकिन 2 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1। एंड सेम अगर n places अवे हो, जनरलाइज कर लें, n places अवे हो तो मतलब क्या निकलेगा सर? मतलब निकलेगा देयर इज अ गैप ऑफ n-1, गैप ऑफ n-1। बच्चों को समझ आ रहा है इतना? गैप ऑफ n-1, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। ये लो अगला पॉइंट, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल। ये लाइन कैसे सर? सुनो 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 बच्चों, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ और गिवन ना हो। कई बार दिया होता है कि कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो बच्चों बाय डिफॉल्ट ये मानना कि सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जितने भी लोग आपने बैठाए हैं सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, आसान हो जाएगा करना। और तो और मैं तो ये कहूँगा कि किसी ना किसी चेयर पे आप अपने आप को भी बिठा देना, इमेजिन कर लेना जिसकी बात कर रहे हो उस चेयर पे आप खुद बैठ जाना सवाल में, और फिर उस आपका लेफ्ट या आपका राइट उसका लेफ्ट या उसका राइट बन जाएगा। और सवाल देखो जैसे ये चुटकी बजती है ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप समझ गए हो बच्चों? क्या ये 5 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे? सर्कुलर टेबल के सवाल करते हुए ये 5 पॉइंट ध्यान रखेंगे तो सवाल बिल्कुल ऐसे ही होगा चुटकियों में। बस तैयार हो जाओ, एक सेट लेते हैं, एक बढ़िया सेट लेते हैं, मिलके करते हैं ताकि ये 5 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक सेट हो जाए बच्चों, ये लो ये रहा सेट आपके सामने, मिलके करेंगे, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं, पहले आप बनाओ। ये देखो ये सेट है, 3 क्वेश्चंस का सेट है, और इससे हमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि इन पॉइंट्स को यूज़ करना कैसे है हमें। जो पॉइंट मैंने अभी दिखाए हैं बच्चों, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो ये पॉइंट मैंने दिखाए हैं ये पॉइंट आपको कहीं पे किसी बुक में लिखे नहीं मिलेंगे, बिलीव मी। वहाँ तो सीधे सवाल मिलते हैं आपको, कोई इस तरह से थ्योरी नहीं देगा ये वाली। ये पॉइंट इतने कॉमन है कि हर एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे कहीं ना कहीं इन बातों में फंस जाते हैं। अब आप बताओ मुझे, अगर ए सिटिंग 2 places अवे का हमें मतलब ही ना पता हो तो कैसे करेंगे? कई बार तो बच्चे 2 का गैप ले लेते हैं। अगर आपको ये नहीं पता हो कि ए सिटिंग अपोजिट टू बी का मतलब क्या है तो कैसे करेंगे हम सवाल को? कैसे करेंगे अगर हमें ये ना पता हो कि राइट और बी का मतलब सर्कुलर टेबल में इमीडिएट राइट ही होता है ना। और कैसे करेंगे अगर हमें ये ना पता हो कि सबके बीच में स्पेस इक्वल होना चाहिए? हम तो ऐसे बिठा देंगे। ना 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 ना, ऐसे नहीं बिठाना बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, ये लो ये सेट करो, ट्राई करो, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ बच्चों। देखो ये सेट क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। 4 men ABCD एंड 4 women PQRS। कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए सर। 4 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, 4 आदमी हैं, 4 औरतें हैं। आर सिटिंग अराउंड ए टेबल, ठीक है। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल है बेसिकली ये, ठीक है, सर्कुलर टेबल। हाँ ये गिवन है सर्कुलर टेबल।
नो टू मेल सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा जी, आदमी साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ यार, 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे हमें बिठाने हैं, ये गिवन है, ये सर्कुलर टेबल होगी बच्चों। 8 लोग हमें यहाँ पे बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठाने हैं। अब भाई कंडीशन लगाइए ये आदमी साथ नहीं बैठेंगे, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ मेल बैठा है, मान लो 1 मिनट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्कुलर में कहीं से भी आप एक बार शुरुआत कर सकते हो बच्चों। यहाँ मेल बैठा है तो फिर यहाँ फीमेल, अच्छा इसको छोड़ो, चलो फीमेल को भी, मेल कहाँ कहाँ बैठेंगे पहले ये बताओ। कहना इसे, अगर यहाँ मेल बैठा है तो एक छोड़ के, अच्छा अगर 4 ही मेल है 4 ही फीमेल है बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक छोड़ के एक मेल बैठेगा? नहीं तो आप कैसे बैठाओगे, है ना? तभी होंगे वो, दे आर नोट एडजेसेंट टू ईच अदर, कोई साथ साथ नहीं बैठा, भाई साहब सोच के आए हैं, कहते हैं हम साथ नहीं बैठेंगे। तो ये लो, फिर औरतें कहाँ बैठेंगी? औरतें भी एक छोड़ के एक बैठेंगी, भाई 8 लोगों में और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो ये फीमेल 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 की जगह है। इतना तो पता लग गया कि मेल 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 और फीमेल 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 बैठेंगे कैसे। ये बात समझ आ गई सबको? चलो बढ़ते हैं सवाल की तरफ, आ जाओ जरा, अभी तो सवाल शुरुआत की है, अब करेंगे मेन लाइन से शुरुआत। कहता है कि डी इज 2 places अवे टू द राइट ऑफ ए। बच्चों ये डी और ए हैं कौन? सर ये मेल है, ये आदमी है, आदमी है, ये देखो ये आदमी है। कहता है डी इज 2 places अवे, 2 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1, ठीक है, राइट ऑफ ए। बच्चों ए को कहीं भी बिठा दो, मेल में कहीं भी बिठा दो, मैंने कहा ए यहाँ बैठ गया, एक बार शुरुआत कर लो, सर्कल में फर्क नहीं पड़ता आपने शुरुआत कहाँ से की, सर्कुलर टेबल में आप एक बंदे को कहीं ना कहीं बिठा दो, ठीक है। तो आपने ए को यहाँ बैठा दिया बच्चों, इसके राइट राइट कहाँ बनेगा, ये देखो आप देख रहे होगा, ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। हमने कहा अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये मानना है कि सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट, हाँ, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ और गिवन ना हो। तो ए सेंटर की तरफ देख रहा है और 2 places अवे मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1, और फिर डी बैठेगा, ये डी बैठा दिया बच्चों हमने, बताओ ठीक है, ये भी सेंटर की तरफ ही देखेगा। ये दोनों तो बैठ गए भाई। अच्छा एक बात बताओ, ए बैठ गया डी बैठ गया, ठीक है, बच्चे कौन कौन बच्चों मेल में, देखें जरा एक बार, ए बी सी डी थे सर मेल, तो दो तो मेल बैठ गए, बच्चे कौन कौन, बी और सी। तो एक बार दिखाने के लिए मैं दिखा दूं कि बी या सी में से एक यहाँ बैठेगा, तो और बी और सी में से दूसरा यहाँ बैठेगा, ये बात तो पक्की है ना? मतलब बी यहाँ पे तो सी यहाँ पे, सी यहाँ पे तो बी यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन तो पहली लाइन से ही बन गया हमारा। अगली लाइन पढ़ो, डी इज, डी की बात हो रही है, 2 places अवे टू द राइट ऑफ ए, समझ आ गया सर, एंड डी एडजेसेंट टू एस, एंड लगाया ना तो बच्चों डी की बात हो रही है, डी की बात पूरी नहीं हुई, एंड लगा दिया तो मतलब डी के बारे में थोड़ी सी बातें और बाकी थी। डी जो है एस के एडजेसेंट में है बच्चों, ये एस कहाँ है फिर, एस के एडजेसेंट में है तो ये एस कहाँ है, डी यहाँ बैठा है। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, अगल भी हो सकता है और बगल भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल के लिए ऐसे लिख लेते हैं बाहर की तरफ, एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है। एस कौन है, फीमेल है, वो इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे है, क्योंकि वो डी के अगल बगल है, ठीक है ना, डी के अगल बगल है, लेकिन किधर है, अगल है या बगल है, वो अभी देखना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा एस, हु, एक बात बताऊं बच्चों, मैंने पहले भी बताई थी वैसे लीनियर अरेंजमेंट में, जब हु आ गया तो ये हु किसके लिए होगा, जहां पे ये लाइन खत्म हुई है, जिसके लिए ये लाइन खत्म हुई है उसी के लिए आया है ये हु। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, जब ऐसे हु लग के आ जाए तो ये इसी के लिए आया है जिसके लिए यहाँ पे लाइन खत्म हुई है। देखो डी इज एडजेसेंट टू एस, एस हु, समझ गए ना आप लोग? बस ये याद रखना कि ये हु किसके लिए, जहां पे लाइन खत्म हुई उसके बाद जैसे ही हुआ है उसी के लिए जहां पे खत्म हुआ, ठीक। एस इज 2 places टू द लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा एस जो है वो 2 places अवे है किससे, लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, पी के लेफ्ट में। ये तो सिचुएशन अच्छी हो गई भाई। अच्छा एक बात बताओ, एस का तो हमें पता ही नहीं कहाँ है, इन दोनों के किसी एक पोजीशन पे है, तो इसका मतलब एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, लेकिन पी की तो अभी पिक्चर बाकी है, बाकी है ना, पी कहाँ कहाँ हो सकता है, अच्छा बताओ, दिखाएं, बाद में दिखा देंगे, आगे पढ़ लें एक बार थोड़ा सा, हो सकता है कोई उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाए। पी, पी के बारे में, हु इज एडजेसेंट टू बी, अच्छा पी जो है वो बी के एडजेसेंट है, ओके, पी जो है वो बी के एडजेसेंट है। अभी हमें तो बी की पोजीशन नहीं पता, खुद ही बी की नहीं पता, बी भी अभी घूम रहा है, घुमा दिया सर, ना 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 आप चिंता मत करो, अभी रुक जाओ। बी, हु इन टर्न इज नॉट अपोजिट टू ए, अरे इससे बहुत कुछ पता लग गया, बी जो है, बी जो है वो ए के अपोजिट नहीं है। अगर बच्चों ए यहाँ बैठा है तो बी उसके अपोजिट नहीं है, तो बच्चों ये बी को हटाओ, यहाँ कौन है पक्का, सर यहाँ सी है, और सी सेंटर ऑफ टेबल की तरफ देख रहा है,
और अगर यहाँ सी है तो पक्का यहाँ बी है। देखो काफ़ी क्लैरिटी आ गई, ए बी सी डी की क्लैरिटी आ गई बच्चों, आ गई ना? बताओ मेरे को। भाई आपने कहा था बढ़िया सेट करवाओ सर, देखो बढ़िया सेट करवा रहा हूँ मैं, अच्छा सेट है, आराम से सोचने वाली बात है, लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो बच्चों आप। ठीक है, ए बी सी डी की पोजीशन फिक्स हो गई, क्योंकि बी जो है वो ए के अपोजिट नहीं है। अगर ए के अपोजिट नहीं है, यहाँ बी नहीं आएगा, तो यहाँ सी आएगा, तो यहाँ बी बचा, बी आएगा। अब एक बार दोबारा पढ़ो, कहाँ तक पढ़ा था हमने? एस, एस के बारे में बात हो रही थी। एस, हु इज टू प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ पी, बाद में देखेंगे। पी, हु इज एडजेसेंट टू बी, जो पी है वो बी के एडजेसेंट है बच्चों, जो पी है वो बी के एडजेसेंट है। अब आप मुझे ये बताओ, आप कहोगे सर इसका मतलब जो पी है वो बी के एडजेसेंट है, यदि यदि पी इधर भी आ सकता है, पी इधर भी आ सकता है, सही बात है। लेकिन बच्चों, प्यारे बच्चों, जहां पी बैठेगा उसके लेफ्ट में एक प्लेस छोड़ के एस है। ये मैं नहीं, सवाल कह रहा है, जहां पी बैठेगा एक प्लेस छोड़ के एस है। तो आप सोच के देखो, पी यहां बैठा तो एक प्लेस छोड़ के एस पॉसिबल है, क्योंकि एस की यही दो पोजीशन है। लेकिन पी अगर यहां बैठा दिया आपने बच्चों, तो एक पोजीशन छोड़ के एस यहां थोड़ी बैठ सकता है, यहां तो बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि एस की तो पहले से पोजीशन ये दो तुमने फिक्स कर रखी है, इनमें से कोई एस है। तो इसका मतलब पी यहाँ नहीं हो सकता, पी पक्का यहाँ है, पी पता लग गया। और एक प्लेस छोड़ के एस यहाँ होगा, इसका मतलब इसको हटाओ, ये गलत है, एस पक्का बच्चों यही है, यही एस है, यही एस है। मेरी बात समझे हो आप? सब बड़ा ज़बरदस्त सेट है। हाँ, अरे ऐसे ही दिमाग लगाना होता है। देखो पता लग गया, आराम से दिमाग लगाओ और फील करो इसको। किस किस की पोजीशन पता लग गई? अच्छा आप बताओ मेरे को, एक मिनट आराम से। देखो मैं दोबारा भी समझा दूंगा अगर आप कहोगे तो, लेकिन समझ गए होंगे आप। ए की फिक्स हो चुकी थी, वो तो पहले ही कर चुके थे हम। डी पहले से पता लग चुका था बच्चों। सी और बी में हमें पता लग गया, सवाल पढ़ते पढ़ते पता लग गया था ना, ये देखो। हाँ जी, अब देखो, अब पी अगर यहाँ होगा तो उसके लेफ्ट में, सर लेफ्ट राइट कैसे पता लगेगा? बच्चे कहते हैं बच्चों पी की जगह खुद को बैठाओ, बैठाओ खुद की जगह, इमेजिन करो। अब बताओ, आप सेंटर की तरफ देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट किस तरफ होगा? इसी तरफ तो होगा ना बच्चों। और उसने कहा टू प्लेसेस अवे, एस जो है वो टू प्लेस अवे है लेफ्ट ऑफ पी में, तो एक प्लेस छोड़ के, ये पी बैठा है यहाँ पे, एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे एस होगा, ये एस बैठा दिया आपने। बोलो सही है? एस की भी पोजीशन पता लग गई, बस सवाल खत्म होने जा रहा है हमारा। कितने लोग बचे हैं? दो बचे हैं सर, कौन कौन? पी की पोजीशन पता लग गई, एस की। क्यू और आर बचे हैं बच्चों, लेकिन क्यू और आर के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सर। इसके अलावा तो हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या करें क्या करें क्या करें? अरे कुछ नहीं करना, बस इसका मतलब है बच्चों, कौन कौन सी पोजीशन बची हैं? अच्छा ये दो पोजीशन बची हैं, ये वाली और ये वाली, ये दो पोजीशन बची हैं। तो इसका मतलब क्यू यहाँ होगा, क्यू या आर में से एक यहाँ होगा, तो दूसरा क्यू या आर में से यहाँ होगा। लेकिन कौन कहाँ होगा फिलहाल के लिए हमें पता नहीं है। पता है क्या? नहीं पता है बच्चों। तो मैं आपके सामने एक बार दोबारा पोजीशन बना दूं, ये वाला पूरा डायग्राम दोबारा बना दूं। ये देखो, ये फाइनल डायग्राम बना था आपका, एक बार दोबारा सुन लो। यहाँ पे ए फिक्स हो चुका है, सही है। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं हुई है, आर या क्यू में से कोई एक आएगा, लेकिन कौन आएगा पता नहीं है। फिर यहाँ पे पोजीशन डी की फिक्स थी बच्चों। उसके बाद यहाँ पे एस फिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे भी सी फिक्स हो चुका है हमारा, ठीक है, सी फिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पी फिक्स हो चुका है, पी फिक्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बी फिक्स हो चुका ना, बी फिक्स हो चुका देखो। लेकिन यहाँ की पोजीशन हमें पता नहीं है, क्यू या आर में से कोई भी एक आ सकता है। दिस इज द फाइनल सेट। देखो भाई मज़ा भी आता है, लिटरली मज़ा आता है। आप बताओ कितना मज़ेदार सेट है, बड़े प्यार प्रेम से किया है हमने। हम तो कैसे करते हो सर, ये कैसे करेंगे हम सवाल? बेटा इन्फॉर्मेशन को जोड़ना सीखो। देखो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ना जुड़े अगली लाइन पढ़ो, उससे अगली लाइन पढ़ो। देखो यहाँ जाके जुड़ गई थी इन्फॉर्मेशन की, ए के अपोजिट में, ए के अपोजिट में बी नहीं है, तो वहाँ से समझ में आ गया सी है। तो अगर इस तरह से इन्फॉर्मेशन जोड़ना सीख जाओगे, आप कहोगे सर मज़ा आ जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट के तो सवाल करके। बच्चों एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जा रहा हूँ। क्या ये पूरा सेट समझ में आया? इस सेट से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि कैसे हम सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो आ जाएं क्वेश्चंस पे, दो दो आंसर दे दो। देखो सवाल कैसे हैं, सवाल फिर भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। मैंने जानबूझ के ये सेट लिया है, सवाल फिर भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। कहता है हु इज सिटिंग अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट में कौन है? बच्चों क्या आप एस के अपोजिट में बता सकते हो? ये देखो अपोजिट का मतलब डायगनली अपोजिट होता है, ये पॉइंट अभी किया था हमने। सर क्यू भी हो सकता है,
और आर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब आप एक यूनिक आंसर ना दे पाओ तो आंसर होता है उस क्वेश्चन का कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि वो क्यू भी हो सकता है, वो आर भी हो सकता है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। तो आंसर इस वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू एस की जगह हु कैन बी सिटिंग अपोजिट टू एस, कैन बी लिखा होता तो एक पॉसिबिलिटी होती सर। तो क्यू और आर में से कोई भी एक हो सकता था बच्चों, उस केस में दोनों ना देता, वो ऑप्शन में एक ही देता और वही लगा देते। पॉसिबिलिटी नहीं पूछी यहाँ पे, तो हमें गारंटी पूछी थी और गारंटी नहीं दे सकते हम, क्यू और आर में से कोई भी आ सकता है, हम कैसे गारंटी दे सकते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। समझ गए। देखो इसी तरह का एक और सवाल देखो, एक बार दोबारा देखो इसी तरह का सवाल। बेटा क्वेश्चन वही है, ये डाटा ये क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ सवाल चेंज किया है, स्टेटमेंट वही है पूरी की पूरी। हाँ, इफ ईच पर्सन एक्सचेंज हिज और हर सीट विद द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू हिम और हर एक बंदे ने अपनी अपनी सीट चेंज कर ली है, किसके साथ, उसके अपोजिट में जो बैठा है, ये काम हर एक बंदे ने कर दिया। अच्छा, देन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ बी। अच्छा एक बात बताओ यार, आपको क्या सबकी चेंज करने की जरूरत है? जब बी के बारे में बात हुई है तो बी की चेंज करो, उसके अगल बगल वाले की चेंज करो, इमीडिएट राइट वाले लेफ्ट वाले की चेंज करके देखो, उसी से आइडिया हो जाएगा। अब सवाल में उसने बोल दिया सबकी चेंज हो गई, लेकिन आपको क्या जरूरत है सबकी चेंज करने की? जरूरत है? जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, आप ये बताओ इस सवाल में बी यहाँ बैठा है, सबने चेंज किया वैसे तो, लेकिन बी अब बी इसके साथ एक्सचेंज करेगा डी के साथ, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। आप ये बताओ अगर बी यहाँ बैठा था बच्चों तो बी यहाँ आ जाएगा, सही बात है सर, ठीक है, बी यहाँ आ जाएगा। आपको तो बी से मतलब है ना, इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो यहाँ बैठा है, अब बी अपने आप को बैठाओ बी की जगह, और राइट कहाँ बनेगा सर? इस तरफ बनेगा, बनेगा ना। देखो इस तरफ कौन आएगा, कैनवी से अगर बी यहाँ आ चुका है, यहीं आया ना अब, तो इसके इमीडिएटली राइट में कौन जाने वाला है सर? क्यू या आर में से कोई एक जाने वाला है, डायगोनली अपोजिट, सबने अपनी चेंज की है सीट, तो यहाँ पे क्यू या आर में से कोई एक आने वाला है। इमीडिएट राइट तो इसी तरफ बनेगा ना बच्चों। तो बताओ मेरे को, हुई सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी? सर फिर से फंस गए हम तो, क्यू भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हो ना, मैंने जानबूझ के लिया है ये वाला सेट, है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कहना ही से ऐसे ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन होगा ही होगा। अगर आप समझ रहे हो तो पक्का 100 कैन नॉट बी डिटरमाइंड अभी भी, क्योंकि सर अभी भी गारंटी नहीं दे सकते। वो क्यू भी हो सकता है, वो आर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है जो बी के बिल्कुल इमीडिएट राइट में होगा। बच्चों को समझ में आया ये सवाल? ऐसे चेंज करके पूछे तो कर देंगे सवाल। अरे चुटकी बजा के करोगे, बजा के देखो चुटकी, बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया से करोगे बिल्कुल, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हो जाए। ये लो डाटा वही है, एक बार आपने सेट बना दिया है, एक बार सर्कल बना दिया बच्चों, 3-4 सवाल पेपर में आएंगे, बड़े प्यार प्रेम से करोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। रूल मैंने बता दिए, सेट बढ़िया मैं करवा रहा हूँ आपको, करके देखो सवाल। अरे सवाल तो भाग के होंगे, करने वाला चाहिए, बिल्कुल होंगे आपके क्वेश्चंस। ये लो ये वाला सेट लो, ध्यान से पढ़ना और आंसर करो, मेरे को पोज करके करके दिखाओ, मुझे पोज करके करके दिखाओ, पोज करके करके दिखाओ। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो पढ़ो। इफ डी एंड क्यू एक्सचेंज देयर सीट्स, डी एंड क्यू एक्सचेंज देयर सीट्स, किसने चेंज किया? सिर्फ डी और क्यू ने। कहाँ है डी और क्यू? सर क्यू की तो पोजीशन ही नहीं पता, लेकिन डी के साथ चेंज की है उसने पोजीशन। इसका मतलब पता है क्या हुआ है? इसका मतलब पता है क्या हुआ है बच्चों? इसका मतलब सिर्फ इस सवाल के लिए चेंज कर रहा हूँ, इसी में कर दूँ। देखो डी की जगह कौन आ गया? डी की जगह क्यू आ गया, ये डी हट गया है और इसको रिप्लेस हो गया ये क्यू से, ठीक है, यहाँ क्यू आ गया। लेकिन सर डी कहाँ गया? डी क्यू की जगह गया। अब क्यू का खुद का नहीं ठिकाना है, तो इसका मतलब या तो डी यहाँ आएगा, मतलब क्यू की जगह डी पढ़ो, और या यहाँ आएगा। जब क्यू का कोई ठिकाना नहीं तो अब डी का भी कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं इन दोनों में से कहाँ ठहरेगा वो, लेकिन क्यू यहाँ फिक्स हो गया है इस सवाल के हिसाब से। जब किसी सवाल के हिसाब से इफ लग के आए ना, तो ये इन्फॉर्मेशन केवल उसी सवाल के हिसाब से, बाकी उसने पोजीशन नहीं चेंज की है। हाँ अब पढ़ो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट वायलेटेड। अगर ऐसा करते हो, अगर डी की पोजीशन क्यू के साथ इंटरचेंज करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो गिवन कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन है जो वायलेट नहीं हुई? ठीक है, पढ़ो सवाल, पढ़ो इन्फॉर्मेशन पढ़ो, वायलेट नहीं हुई, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो वायलेट नहीं हुई? क्या मतलब है इसका? पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा। नो टू मैन कैन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा, ये कहता है कि कोई भी आदमी साथ नहीं बैठ सकते। अब पूछ रहा है वो, एक मिनट, सवाल चेंज हो चुका है बच्चों, डी और क्यू ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। आपको पता है ना डी आदमी था, पता है या नहीं पता है? पता है सर, मैन था। अच्छा आपको पता है ना क्यू विमेन थी, औरत थी। और जब एक आदमी एक औरत के साथ यहाँ पोजीशन चेंज करेगा,
ये देखो यहाँ क्यू आ गया है, तो बच्चों 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 और यहाँ डी आ चुका है, या यहाँ देखो यहाँ क्यू आ चुका है। तो वो कहता है कि कोई भी दो मैन, बच्चों, नो टू मैन कैन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर ऐसा हो गया, ऐसा यदि हो गया तो डी यहाँ आएगा, यदि तो बी के साथ बैठेगा, दो आदमी साथ में बैठ गए। लेकिन अगर डी यहाँ आएगा तो ए के साथ बैठ गया, तो भी तो दो आदमी एक साथ बैठ गए। तो बच्चों ये तो कंडीशन वॉयलेट हो गई ना। ये तो कंडीशन हमारी एक्चुअल जो कंडीशन थी कि कोई आदमी साथ नहीं बैठ सकते, वो कंडीशन वॉयलेट हो गई ना। भाई डी अगर यहाँ बैठाओगे तो बी के बगल बैठ जाएगा, आदमी के बगल बैठ गया, वॉयलेट हो गई कंडीशन। अगर डी यहाँ बैठाओगे तो ए के बगल बैठ गया, अभी भी वॉयलेट हो गई बच्चों कंडीशन। तो अगर कंडीशन वॉयलेट हो गई तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। नहीं समझे आप? अगर हमारा आंसर तो वो होगा ना जिससे कंडीशन वॉयलेट ना हो, कंडीशन चेंज ना हो, यहाँ तो कंडीशन चेंज हो गई। अगला पढ़ो, कहता है डी इज टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ ए। अब के हिसाब से पढ़ो, चेंजेस होने के बाद। डी जो है टू प्लेसेस अवे राइट ऑफ ए के, तो बच्चों ए तो यहाँ बैठा है, टू प्लेसेस अवे राइट ऑफ ए, तो एक प्लेस छोड़ के यहाँ डी आना चाहिए। डी ने तो यहाँ तो डी है ही नहीं, यहाँ से तो डी गायब हो चुका है, यहाँ तो क्यू क्यू बैठ चुका है। तो बच्चों ये भी कंडीशन वायलेट हो गई ना, हो गई ना। आप कहाँ पास्ट में जा रहे हो बच्चों, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, प्रेजेंट में रहो, इस सवाल का प्रेजेंट में रहो। यहाँ डी नहीं है, अब यहाँ तो क्यू बैठ चुका है। अगर यहाँ क्यू बैठ चुका है तो सर ये भी कंडीशन वॉयलेट हो चुकी है। हमें तो वो चाहिए जिस जो कंडीशन वॉयलेट नहीं हुई है। ठीक है, लास्ट पढ़ो सी वाला। हाँ सी पढ़ो, बी इज़ नॉट अपोजिट टू ए। बच्चों अब के हिसाब से बी के अपोजिट में ए नहीं है, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। कैन वी से कॉन्फिडेंटली, कैन वी से कॉन्फिडेंटली ये कंडीशन तो सर वॉयलेट नहीं हुई है। क्या कहा है उसने? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट वॉयलेटेड। क्या बी इज नॉट अपोजिट टू ए? पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। पहले भी बी ए के अपोजिट नहीं था, अब भी ए के अपोजिट नहीं है। तो ये कंडीशन तो वॉयलेट नहीं हुई है ना बच्चों। तो अगर ये कंडीशन वॉयलेट नहीं हुई है तो यही हमारे सवाल का आंसर है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट वॉयलेटेड। हमने कहा ये कंडीशन वॉयलेट नहीं हुई है, तो 100% यही सवाल का आंसर है। डी तो खत्म हो गया है ना, समझ गए ना? ये वॉयलेट हुई है, बाकी नहीं हुई वॉयलेट, तो इसका मतलब यही आंसर है। तो ये होने का तो सवाल ही नहीं उठता, यही सवाल का आंसर है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया भाई, आज का वीडियो देख के आपने खूब इन्जॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर और सेट चाहते हो आप, सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे बढ़िया बढ़िया और सेट करवाऊँ मैं, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। आप बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा हौसला बढ़ता है बच्चों। वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं फिर आगे, ठीक है? तो ज़रूर बताना मेरे को ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में ये भी बताना है कि और चाहिए आपको इस पे सेट, यदि तो हम एक वीडियो और करेंगे उसके बाद। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय गाइस।